हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं जहां पर हम बात करने वाले हैं ड्रीम फोक्स के बारे में। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने कल ही अनाउंस किया कि वो अपने एक मेन बिजनेस से एग्जिट ले रहे हैं। तो पिछले कुछ महीनों से इस कंपनी की चर्चा हो रही है। एक फ्रिक्शन बन चुका था इस कंपनी का और कुछ एयरपोर्ट ऑपरेटर्स का, जिसके चलते स्टॉक काफी करेक्ट भी हो गया था। बट हमारा मेन एम इस वीडियो से ये है कि ना सिर्फ हम ड्रीम फोक्स के साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो समझे, पर ऐसे और बिजनेसेस आइडेंटिफाई करें जहां पर ऐसी सिमिलर रिस्क हो सकती है, और कुछ ऐसे बिजनेसेस भी देखें जहां पर ये रिस्क पहले एग्जिस्ट किया करती थी, लेकिन कंपनी ने अपने बिजनेस को इस तरह से डिफेंड किया कि अब दे आर मोर और लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट टाइप ऑफ रिस्क, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ड्रीम फोक्स का बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या था। तो ड्रीम फोक्स जो है वो बेसिकली एक एयरपोर्ट एग्रीगेटर था, जहां पर ये बेसिकली बैंक्स और एयरपोर्ट लाउंजेस के बीच में ऑपरेट करता था। तो इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसा इनका एक सिंपल मॉडल था जहां पर बीच में ड्रीम फोक्स ऑपरेट करता है। सो क्लाइंट्स इनके होते थे कार्ड नेटवर्क्स, बैंक्स एंड इशुअर्स, ओटीएस, एयरलाइंस आल्सो इन सम केसेस, एंटरप्राइज सेटअप्स, एंड इनके जो पार्टनर्स थे यानी जिनके बीच में ये ऑपरेट करते थे वो थे लाउंजेस, स्पास करंटली अभी भी है, लाउंजेस, स्पास, फूड एंड बेवरेजेस, मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, गोल्फ एक्सेस, ये सारे इनके जो है वो पार्टनर्स थे। तो इनके बीच में ऑपरेट करता है ड्रीम फोक्स, जो एग्रीगेशन सर्विस प्रोवाइड करता है इनके अपने कुछ ऐप्स से, इनके अपने कुछ नेटवर्क से। तो इनका जो मोट है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो इनका जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिससे इन्होंने अब तक अपना बिजनेस स्केल किया बाय इंक्रीजिंग देयर ऑटोमेशन एंड एक सिंप्लीफाइड ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेस एस्पेक्ट देना, ये बेसिकली इनका काम है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो इकोनॉमिक्स है एयरपोर्ट लाउंज का वो कैसे ऑपरेट करता है, हम ये पहले समझ लेते हैं कि ओरिजिन जो है ड्रीम फोक्स का वो कैसे उभर कर आया, क्या मेन थीम थी। एंड 2-3 साल पहले जब इस बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि ड्रीम फोक्स को क्यों नहीं लेना चाहिए पोर्टफोलियो में, क्या रीजन है, क्या इनके ग्रोथ ड्राइवर्स है। तो वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एयर ट्रैवल जो है वो इंडिया में एक ऐसा थीम है जो ग्रो करते आया है, इंस्पाइट ऑफ एयरलाइंस नॉट रियली डूइंग दैट वेल, बट एयर ट्रैवल इंडिया में बढ़ते जा रहा है। स्पेशली अगर आप 2013 2014 का जो डेकेड है वो देखें, 2010 का डेकेड देखें, तो जो ग्रोथ थी एयर ट्रैफिक में वो हमेशा ऑलमोस्ट डबल डिजिट दिखाई देती थी। तो जैसे जैसे एयरपोर्ट्स बढ़ने लगे इंडिया में, वैसे लाउंजेस बढ़ने लगे, राइट। लाउंज का ऑपरेशन बढ़ने लगा एयरपोर्ट में। आई एम श्योर अगर आप कभी एयरपोर्ट गए हो तो आपने जरूर लाउंज देखे होंगे एयरपोर्ट में। एंड अब इससे हुआ ये कि बैंक्स एक चीज सेल करने लगे अपने कस्टमर्स को कि अगर आप हमारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस फ्री में मिलेगा। 2 रुपीज 3 रुपीज चार्ज होते हैं, एंड आपको एक सर्विस जिसके लिए जनरली 1500 2000 रुपीज पे करने होते हैं अगर आप किसी कार्ड से टाइड अप नहीं हो, तो वो सर्विस आपको 2 रुपीज में मिल जाएगी एयरपोर्ट लाउंज पर जाके, जहां पर आप फ्री में वहां पर खाना खा सकते हो, वहां पर बैठ सकते हो, सो सकते हो, चार्जिंग कर सकते हो, राइट। तो ये एक काफी अट्रैक्टिव सर्विस जो कार्ड होल्डर्स को लगी, उनको मिलेगी वंस दे टेक अ कार्ड, वो बैंक्स बेचने लगे टू देयर कस्टमर्स। अब प्रायोरिटी पास नाम का एक एयरपोर्ट ऑपरेटर ऑलरेडी इंडिया में उस समय था जब ड्रीम फोक्स वाज एंटरिंग, एक ग्लोबल एयरपोर्ट लाउंज एग्रीगेटर है। तो ये ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उन्होंने चूज किया टू नॉट एक्सपांड इन इंडिया। तो यहाँ पर ड्रीम फोक्स के लिए एक मार्केट बन रहा था, राइट। उन्होंने सिर्फ एक स्मॉल प्रेजेंस रखा, कंसिडरिंग इंडिया एक छोटा मार्केट है, इसलिए प्रायोरिटी पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए देख नहीं रहा था इंडिया में, एंड इसलिए ड्रीम फोक्स यहाँ पर उभर कर आया, राइट। सो ड्रीम फोक्स वाज एक सिंपल एग्रीगेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जैसे बैंक्स जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड्स बेचते हैं टू देयर कस्टमर्स बाय सेइंग कि आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जिसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस होता है। लाउंज का एक्सेस आप एयरपोर्ट पर जाकर यूज कर सकते हो। जो नेटवर्क है वहां पर, अगर आप लाउंज के जो एंट्रेंस एरिया है वहां पर आप जाते हो, तो जो डिवाइसेस है वो ड्रीम फोक्स ऑपरेट करता है। तो ड्रीम फोक्स वो कन्वीनियंस देता है लाउंज ऑपरेटर को कि जो भी कार्ड के एक्सेस बैंक्स दे रहे हैं उनके कस्टमर्स को, वो वैलिड है या नहीं वो चेक करेगा। जो पेमेंट का प्रोसेसिंग है जो लाउंज ऑपरेटर को होगा बाय डूइंग दिस ट्रांजैक्शन, वो देगा, क्योंकि एसेंशियली बैंक्स जो है वो लाउंज को पैसे दे रही है फॉर देयर कस्टमर्स यूजिंग देयर सर्विस, राइट। तो ये सारा इकोनॉमिक्स कैसे ऑपरेट करता है कि बैंक्स इतने सारे चार्जेस क्यों पे कर रही है लाउंज ऑपरेटर को, राइट। लगभग 1500-2000 रुपए का लाउंज एक्सेस है वो। तो बेसिकली उसके पीछे लॉजिक ऐसा है कि बैंक्स जो है वो आउट ऑफ जेनरोसिटी ये पे कर रही है लाउंज एक्सेस। ये एक मार्केटिंग टूल है टू अट्रैक्ट मोर पीपल टू बाय देयर क्रेडिट कार्ड्स। अब बैंक्स को एमडीआर मिलता है, व्हिच इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो जो भी ट्रांजैक्शन आप किसी भी बैंक के कार्ड से करते हो तो उसका एक कट वो हमेशा चार्ज करते हैं टू द मर्चेंट,
एंड ये कमाई बैंक के लिए काफी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो इस इनकम से बैंक इज फंडिंग द चार्जेस ऑन एयरपोर्ट लाउंज एग्रीगेशन, क्योंकि एयरपोर्ट लाउंज मिल रहा है ये बोलकर काफी सारे कार्ड्स भेजे जा रहे हैं। अब वो कार्ड होल्डर्स सिर्फ एयरपोर्ट लॉन्च में तो कार्ड यूज नहीं करेंगे, और भी खर्चे करेंगे। अब जहां जहां खर्चे होंगे वहां से कंपनी जो बैंक है वो एमडीआर कमा पाएगा। तो ड्रीम फूड्स का रोल यही था, सिंपल था कि अगर कार्ड होल्डर एलिजिबल है तो वो सेटल कर सकते थे पेमेंट विद द लॉन्च, एंड वो बैंक को इस केस में बिल कर सकते थे, राइट। तो ड्रीम फॉक्स इससे अपना मार्जिन कमा रहे थे कि वो एक सीमलेस एक्सेस प्रोवाइड कर रहे थे, एंड बैंक्स अपना एमडीआर का अर्निंग्स पूल यूज कर रहे थे टू फंड दिस परचेस। अब प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? अब प्रॉब्लम यहां शुरू हुई कि कुछ महीने पहले एयरपोर्ट के जो ऑपरेटर्स है, यानी जो लाउंज ऑपरेटर्स है, अब कई बार एयरपोर्ट ऑपरेटर एंड लाउंज ऑपरेटर सेम रहा है इंडिया में। अदानी के काफी सारे एयरपोर्ट्स है, उनके लाउंजेस भी है, राइट, एयरपोर्ट्स पे। तो अब प्रेशर बढ़ने लगा फ्रॉम एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, राइट, टू मेजर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स मेनली, जिन्होंने बैंक्स को ये बताया कि अगर आप डायरेक्टली हमसे टाई अप नहीं करते हो तो हम आपके कार्ड्स का एक्सेस ब्लॉक कर देंगे। बेसिकली जो लाउंज ऑपरेटर था वो ड्रीम फोक्स का जो प्रेजेंस है वही मिटाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था, बाय टेलिंग बैंक्स कि आपको हमसे डायरेक्टली टाई अप करना होगा। तो इससे हुआ ये कि बहुत सारे जो बैंक के प्रोग्राम्स हैं वो क्लोज होने लगे। कस्टमर्स वर आल्सो एंग्री कि हमने कार्ड लिया ये सोच के कि हमको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा और अब वो मिल नहीं रहा है, राइट। तो बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ पर बढ़ गई। ऑपरेटर्स सिर्फ 35 to 40% लाउंजेस कंट्रोल करते हैं इंडिया में, बट स्टिल उनकी पावर जो है वो काफी डिसप्रोपोर्शनेट है, राइट। एंड ड्रीम फोक्स हेवीली रिलाई करता था ये एयरपोर्ट सर्विसेज पे। एक्विजिशन प्रेशर भी आने लगा। ड्रीम फोक्स की फाउंडर जो है उन्होंने खुद कहा था कि कुछ एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जो थे वो उनको एक्वायर करने के ऑफर्स दे रहे थे, बट उन्होंने रिफ्यूज किया अपना बिजनेस सेल करने से। तो अब ये प्रेशर टैक्टिक्स, आर्म ट्विस्टिंग जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो गया कि आपने हमसे जो ऑफर थी वो रिजेक्ट कर दी ऑफ बाइंग योर बिजनेस, तो हम आप देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो, राइट। तो अब इसके रिस्पॉन्स में कंपनी ने वैसे डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश की। आज की तारीख में ड्रीम फोक्स का थोड़ा बहुत रेवेन्यू बाकी चीजों से भी आता है अपार्ट फ्रॉम एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। तो ये एक स्लाइड है उनके रिसेंट पीपीटी से जहां पर उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि कैसे वो बाकी सर्विसेज में भी अब जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गोल्फ गेम्स का एक्सेस, रेलवे लाउंजेस, ब्यूटी एंड ग्रूमिंग, स्पा सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पर भी वो सेम सर्विस दे रहे हैं। बट द ट्रूथ इज कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ सर्विसेज अदर देन एयरपोर्ट लाउंज वो FY24 में 5.8% था, एंड FY25 में ये बढ़ के 6.7% हो गया। लेकिन मेजॉरिटी रेवेन्यू तो अभी भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस से ही आ रहा है, राइट। कंपनी कह रही है कि बाकी सर्विसेज विल कंट्रीब्यूट अ मेजर पोर्शन टू देयर टॉप लाइन, बट द रियलिटी इज कि करंट रेवेन्यू हार्डली उन सर्विसेज से बन रहा है। तो ये एक मेजर रिस्क कंपनी के लिए हो गया, एंड इसी वजह से, इस आर्म ट्विस्टिंग की वजह से फाइनली आकर ड्रीम फोक्स ने कल ये अनाउंस कर दी कि दे आर गोइंग आउट ऑफ दिस बिजनेस। तो बेसिकली एयरपोर्ट लाउंज ऑपरेटर्स जो है उनमें सारे एयरपोर्ट लाउंजेस में ये इशू नहीं है। मेनली जो एयरपोर्ट कंट्रोल करने वाले जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा जो ऑपरेट किए हुए लाउंजेस है वहां पर ये मेनली इशू आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे एक कंपनी जो एक एग्रीगेशन सर्विस देती है जहां पर दे आर बेसिकली ऑपरेटिंग बिटवीन टू हेवीवेट जायंट्स, तो वो कैसे यहाँ पर सफर कर सकते हैं, जहां पर हमने देखा कि एयरपोर्ट ऑपरेटर एक तरफ है और बैंक्स एक तरफ है। ऐसी रिस्क और किन बिजनेसेस में है ये भी हमें देखना है, ये काइंड ऑफ बोनस पार्ट है इस वीडियो में। तो हम कुछ ऐसे बिजनेसेस की बात करते हैं जहां पर ये रिस्क पहले भी जताई गई है। एक ऐसा बिजनेस जो हमें काफी बार इसके बारे में पूछा गया है वो है BLS इंटरनेशनल। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली वीजा एंड कॉन्सुलर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मॉडल इनका सिंपल है कि जो वीजा प्रोसेसिंग है, अब सारे एम्बेसीज जो है वो खुद ये सारा काम करने की बजाय ये किसी को आउटसोर्स कर देते हैं कि तुम हमारे बिहाफ पर ये चेक करो कि इस पर्सन को वीजा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट। और ये सारी चीजें जो प्रोसेस करने की बात है वो करती है। तो कई बार एम्बेसीज जो है वो जो डिसीजन है वो अपनी तरफ रखती है कि जो डिसीजन है कि इस पर्सन को वीजा देना है या नहीं वो हम लेंगे, लेकिन आप सारा डॉक्यूमेंटेशन हमको करके दे दो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, जो बायोमेट्रिक्स करने हैं, फोटो लेना है, जो भी चीजें हैं डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करके ये सारी चीजें करवानी है, ये सारी चीजें एक आउटसोर्सिंग पार्टी करेगी और हम सिर्फ डिसीजन देंगे। तो ये इनका बेसिक मॉडल है। यहाँ पर ये डील करते हैं विद गवर्नमेंट्स एंड एम्बेसीज एंड एप्लीकेंट्स, राइट। यहाँ पर रिस्क ये हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि हम तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं इन आउटसोर्सिंग दिस, क्यों ना हम इस चीज को इंसोर्स कर ले, कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, अब हम इंसोर्स करेंगे, हम खुद ही ये प्रोसेस करेंगे। और ये जो बिजनेस है ये ऐसा बिजनेस है जहां पर और भी ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। BLS इंटरनेशनल इनफैक्ट बिगेस्ट ऑपरेटर है ही नहीं, VFS ग्लोबल करके जो वीजा ऑपरेटर है वो यहाँ पर बिगर बिजनेस है। तो
ऑलरेडी मार्जिन्स बहुत ज्यादा नहीं है, मार्जिन्स थिन ही होते हैं, ये पूरा वॉल्यूम वाला खेल है ये, राइट। तो प्राइस आर डिक्टेटेड बाय द गवर्नमेंट, रिन्यूअल रिस्क जो है यहाँ पर हाई रहती है, क्योंकि एम्बेसी एक ही दिन में डिसाइड कर सकती है कि हम इसको नहीं, अब ये हमारा ऑपरेटर हो गया, वीजा प्रोसेसिंग अब ये कंपनी देखेगी। तो इस कंपनी में जो इंटरेस्ट है रिसेंट टाइम्स, वो इसलिए था क्योंकि वीजा प्रोसेसिंग ये बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम वाला खेल है, जहां पर यहाँ पर वेटिंग पीरियड्स करंटली बहुत ज्यादा है, प्रोसेसिंग वॉल्यूम्स बढ़ने वाले हैं। तो नियर टर्म ट्रिगर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म ट्रिगर्स में ये 2-3 चीजें जो है, जो मेन रिस्क है, वो काफी मेजर नजर आते हैं। इस पर कंपनी की मैनेजमेंट ने भी एक्नॉलेज किया है इन देयर कॉन कॉल्स व्हिच वी वेंट थ्रू, कि ये रिस्क है। मैनेजमेंट ने कहा है कि बिजनेस की ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली टाइड है टू एम्बेसीज एंड गवर्नमेंट्स डिसाइडिंग कि आउटसोर्स किसे करना है, आउटसोर्स करना है या नहीं। इस पर इनका रेवेन्यू कंप्लीटली टाइड अप रहेगा। एप्लीकेशन वॉल्यूम्स लिमिटेड है बाय एम्बेसीज ओन प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो जब तक कैपेसिटी बहुत है एंड बैकएंड जो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो बैकलॉग है वो जब तक ज्यादा रहेगा, तब तक इनके बिजनेस को काफी एडवांटेज है। लेकिन एप्लीकेशन के वॉल्यूम्स अगर कम हो गए या फिर एम्बेसी ने ये डिसाइड किया कि हम खुद ही कर लेंगे, तो वो रिस्क यहाँ पर मेजर रहता है। तो ऑल्दो मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि कोई इमीडिएट कंसर्न तो नहीं है उनको ऑलवेज पे, लेकिन उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि इस बिजनेस में सीजनैलिटी, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, ये भी एक रिस्क है जो इनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ऐसी एक और कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, जो एक फिनटेक एक्सपेंस मैनेजमेंट की कंपनी है। इनका मॉडल है कि ये प्रीपेड कार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट्स को। तो कॉर्पोरेट्स को अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए इंसेंटिव्स के फॉर्म में भी है, और कुछ सेल्स पर्सन जो ऑन ग्राउंड होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम कैश या फिर आफ्टर रीइंबर्सिंग देम, कंपनी अपना एक क्रेडिट कार्ड देती है, प्रीपेड कार्ड देती है, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर किन पार्टी से ज़ैगल डील कर रहा है? एक तो कार्ड ऑपरेटर्स या फिर बैंक्स, राइट, एंड एक तरफ है लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। अब दोनों ही, कुछ केसेस में आपके जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं वो काफी बड़े भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर रिस्क यही है कि अगर बैंक इन हाउस अपना ही एक एक्सपेंस मैनेजमेंट का डिवीजन लॉन्च कर लेती है, राइट, तो यहाँ पर ज़ैगल जो है वो डिसइंटरमीडिएटेड हो सकता है, यानी जो इंटरमीडिएट की नीड है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो सकती है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी स्केल कर सकते हैं इफ दे डिसाइड टू वर्क डायरेक्टली विद द बैंक्स और फिनटेक्स, राइट। तो ये एक रिस्क इनके बिजनेस में रहेगा। मोस्ट केसेस में ऐसे बिजनेस में अगर रिस्क ना भी रहा, तो यहाँ पर हमेशा स्कोप रहता है कि आपका जो कट है, आपका जो मार्जिन है, वो घट सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज ये सोचेंगी कि हम एक इंटरमीडिएट को इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, हम आपके मार्जिन कट करेंगे, जैसे जैसे हमारे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे हम मार्जिन कट करेंगे। तो वो एक रिस्क यहाँ पर हो सकता है। ये रिस्क कंपनी ने खुद भी हाईलाइट की है। जब कंपनी ने अपना आईपीओ किया था, अपने डीआरएसपी में उन्होंने मेंशन किया कि एनी फेलियर ऑफ और फेलियर टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद बैंकिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग प्रेफर्ड बैंकिंग पार्टनर्स कुड एडवर्सली अफेक्ट आवर बिजनेस। ये एक रिस्क उन्होंने अपने डीआरएसपी में बताया था। बाकी कंपनीज की बात करें जो सिमिलर एक एग्रीगेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट, वो एक मिडिल मैन वाली सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ऐसे और भी एग्जांपल्स है हमारे पास। नायका एक ऐसा बिजनेस है, लेकिन नायका के पास एटलीस्ट एक टेक प्लेटफॉर्म है, एंड उन्होंने रिसेंट टाइम्स में ये रिस्क भी नलिफाई कर दी बाय लॉन्चिंग देयर ओन लेबल्स। अब खुद का लेबल होने से आप सिर्फ एक एग्रीगेटर नहीं हो, अब आप एक प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, आप एक गुड्स प्रोवाइडर हो जो खुद अपने ब्रांड की चीजें बना रहे हो। तो ब्रांड वहां पर बनाकर उन्होंने एक अपने बिजनेस को एक डिफेंस दे दिया, राइट, उन्होंने अपना मोड सस्टेन करता हुआ रखा। एक तरीके से जोमैटो भी एक एग्रीगेटर है, राइट, इट इज एन एग्रीगेटर बिटवीन यू द कस्टमर एंड द रेस्टोरेंट। पर जोमैटो आपको एक कन्वीनियंस देता है कि आप घर बैठे रेस्टोरेंट से चीजें मंगा सकते हो और आपके डोर स्टेप पर डिलीवर होंगी, राइट। तो वो एक कन्वीनियंस के थ्रू वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद द कमीशंस दैट दे हैव टू पे टू जोमैटो। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दे गिव यू डायरेक्ट एक्सेस कि आप रेस्टोरेंट को डायरेक्ट कॉल कर दीजिए, हम आपको फ्री में होम डिलीवरी कर देंगे, एंड जोमैटो पे जो रेट्स है वो हम आपको नहीं लगाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो ये ऑफर करते हैं, पर कन्वीनियंस जो है वो जोमैटो आपको देता है। आपको अगर वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं करना है, किसी और रेस्टोरेंट से करना है, या फिर जो रेस्टोरेंट से आपको खाना मंगाना है वो डिलीवरी करता ही नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो जोमैटो टैकल कर लेता है, राइट, एंड दैट्स व्हाई दे हैव अ वैल्यू प्रोपोजिशन देयर। इंडिया मार्ट अनदर एग्जांपल। अब इंडिया मार्ट का एडवांटेज ये है कि जो बिजनेसेस उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, बहुत सारे एसएमई बिजनेसेस, वो इतने छोटे बिजनेसेस है कि उनके पास वो बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो कस्टमर को डायरेक्टली अक्वायर कर सके। दैट्स व्हाई दे ऑप्ट फॉर अ प्रीमियम प्लान, ताकि हमें विजिबिलिटी मिल जाए इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पर, एंड देन कस्टमर्स जो है वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो दिस वाज आवर वीडियो टू हाईलाइट कि
ड्रीम फोर्स के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे और कौन से बिजनेसेस है जहां पर ये रिस्क हो सकती है, एंड आपको एक्टिवली ट्रैक करने के लिए ये आपको हेल्प करेगा कि कंपनी उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कर रही है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।